कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपके सिलेबस का एक अगला टॉपिक आपने देखा होगा, जहाँ पे मैंने लास्ट टाइम पे आपको कुछ एक वो पढ़ाया था, जो मतलब जलवायु परिवर्तन वगैरह, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह जो पढ़ाया था, हरित गृह प्रभाव। उसी के साथ पर्यावरण में एक दूसरा टॉपिक दिया है, प्रदूषण समस्या समाधान निराकरण। ये ठीक है, यानी पॉल्यूशन क्या है, इसका क्या हम मतलब किस कॉज क्या है, कितने टाइप के होते हैं, वायु प्रदूषण के में मुख्य भूमिका कौन निभाते हैं, ध्वनि प्रदूषण में क्या है, ग्रीन मफलर का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब चीज़ें आती हैं उसमें। ठीक है, अब दो चीज़ें हैं, क्या इतना सारा डिटेल में पढ़े, डेप्थ में पढ़ें, या सीधे सीधे हवा में पढ़ें। तो बेहतर ये है कि हवा में ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि पेपर नज़दीक है, फैक्ट ही पूछेगा, एक नंबर का पूछेगा। तो क्योंकि ये एनवायरनमेंट की टॉपिक यूकेपीएससी हमेशा इसको क्या रखता है, वैल्यू देता है। और चूंकि है तो एनवायरनमेंट में बहुत चीज़, लेकिन करा कितना रहा हूं जो सिलेबस में दिया है। अब सिलेबस में दिया है पर्यावरणीय मुद्दे में दो चीजें, एक दिया है हरित ग्रह प्रभाव वाला, ग्लोबल वार्मिंग वाला, आपने देखा होगा, जो मैंने पढ़ा दिया है आपको। दूसरा आज का टॉपिक है जो प्रदूषण वाला है। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, प्रदूषण समस्या और निदान। ठीक है, यानी आपको टोटल मिला के फैक्ट देखने हैं, फैक्ट ही प्रदूषण से संबंधित फैक्ट लिख दो सीधे सीधे। प्रदूषण इसके क्या है, फैक्ट हैं, तथ्य। ठीक है, पॉल्यूशन के जो तथ्य होंगे वो हमने देखने हैं कि इससे क्या क्या फैक्ट हमारे एग्जाम की दृष्टि से बन सकते हैं। पहला, एक बच्चों ऐसा होता है जो मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण होता है। मानव जनित यानी ह्यूमन के द्वारा, ह्यूमन बीइंग के द्वारा जो पॉल्यूशन जनरेट किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको ध्यान रखना। उसको कहा जाता है एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, लिखो, ऐसे लिखो, एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है, ये होता है मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण, यानी ह्यूमन जनरेटेड। ठीक है, इसको लिखो आप लोग मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण। क्या लिखोगे, मानव जनित, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है कि ये अपने आप में एंथ्रोपोजेनिक कहलाता है, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण। ठीक है, पहली चीज इसको आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। दूसरा, यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी आती है जैव विघटित, यानी जैव विघटित वो कौन कौन से होते हैं, ऐसे लिखो, देखो, जैव विघटित। आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन क्या पूछेगा, इनमें से कौन सा एक जैव विघटित अपने आप में चीज है या अवशिष्ट है, या इस टाइप का। देखो, कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे पर्यावरण में जो जीवाणु वगैरह होते हैं, कवक वगैरह, ये सब चीजें वो क्या कर देती हैं, जो पॉल्यूशन होता है उसको अपने आप में समाहित करके नेचुरल बना देती है, मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, यानी जैविक रूप से विघटित कर देती है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो कभी विघटित ही नहीं होती, बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं पर्यावरण को, जैसे प्लास्टिक हो गया, या ठोस कचरा हो गया, या जो घर वगैरह का सामान उस टाइप का। लेकिन कुछ ऐसी होती है जो जैव रूप से विघटित हो जाते हैं, जैसे आपने सब्जियां काटते हो, सब्जियों को काट के उसके छिलके वगैरह फेंक दो, उससे कोई नुकसान नहीं है पर्यावरण को। ठीक है, वो तो जीवाणु वगैरह उसको ले लेंगे, खा लेंगे, फिर नेचुरल बना देंगे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी मलमूत्र है, सीवेज है, ये सब के सब क्या है, जैव विघटित अपने आप में आते हैं। तो जैव विघटित में क्या क्या आता है, एक तो आता है घरेलू अपशिष्ट, यानी घरेलू घर का जो अपशिष्ट होता है, प्लास्टिक वगैरह छोड़ के। ठीक है, घरेलू अपशिष्ट। इसके अलावा जो जैव विघटित में आएगा, मूत्र तथा मल आएगा, इसके अलावा वहित मल आएगा, इसके अलावा और भी चीज आती है। ठीक है, लिखो, मूत्र ऑब्लिकस मल, वहित मल। ठीक है, ये सब के सब क्या है, जैविक रूप से विघटित है। इसके अलावा सीवेज, सीवेज। ठीक है, एक ही चीज है, ये सब के सब क्या होता है बच्चों, जैविक रूप से विघटित। और जैविक रूप से अविघटित कौन सा होगा, जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गया। ठीक है, इसके बाद हमेशा याद रखना, वायु प्रदूषण में मुख्य भूमिका कौन निभाते हैं। बेसिकली वायु प्रदूषण में अगर कभी इस प्रकार से पूछेगा कि इनमें से कौन सा वायु प्रदूषण में मुख्य रूप से भूमिका निभाता है, तो आपको हमेशा ही पता होना चाहिए कि वायु प्रदूषण में जो भूमिका निभाने वाली चीजें हैं वायु प्रदूषण में, वो कौन सी होंगी, ये ध्यान रखना। ये होता है बच्चों, एक कोयला है, जैसे कोयले के अलावा और भी कई चीजें होती हैं, लाइक डीजल है, कोयला है, पेट्रोल है, ये वायु प्रदूषण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इन्हीं की वजह से होता है बेसिकली, कोयला, डीजल, पेट्रोल, ये सब के सब क्या है, वायु प्रदूषण को अपने आप में इनके कारण आदि कर दो। इनके कारण बेसिकली क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, इसको भी ध्यान में रखोगे। ठीक है, अब अगर आपसे कभी क्वेश्चन आता है कि जो सामान्य परिस्थितियां हैं, यानी नॉर्मल जो कंडीशंस हैं, उसमें जो पॉल्यूशन होता है, यानी सामान्य परिस्थितियों में वातावरण में जो प्रदूषण होता है वो किसकी वजह से होता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के। लिखो, सामान्य परिस्थितियों में
सामान्य परिस्थितियों में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या होता है, ठीक है। यानी जो नॉर्मल कंडीशंस हैं उसमें वायु प्रदूषण का जो मुख्य कारण है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको ध्यान रखना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लिखो कार्बन मोनोऑक्साइड, CO लिखते हैं, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे लिखो, कार्बन मोनो ऑक्साइड। ये बहुत ज़्यादा अपने आप में नुकसानदेह है। सामान्य परिस्थिति में वायु प्रदूषण का ही मुख्य क्या है, अपने आप में कारण है। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो जैसे एक धुआं होता है ना, धुआं, जब कभी भी कहीं पे धुआं लगता है तो आपकी आंखों में जलन होती होगी। तो धुएं में कौन सा ऐसा पदार्थ होता है जो आंखों को प्रभावित करता है, ठीक है। लिखो, धुएं में आंख को प्रभावित करने वाला उत्तेजक कौन सा है, आंख को प्रभावित करने वाला उत्तेजक, यानी कौन सा एक ऐसा उसमें उत्तेजक है जो धुएं में जो आंखों को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसका नाम है बच्चों पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। क्या लिखोगे, ऐसे लिखो, पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये यूपी में पूछा गया था 2018 के पेपर में, ठीक है। ये पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो है धुएं में आंखों को प्रभावित करने वाला क्या है, अपने आप में उत्तेजक है। अब कई बार एक क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा एक प्राथमिक प्रदूषक है, कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है। देखो, प्राथमिक प्रदूषक के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं आपको ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। प्राथमिक प्रदूषक के नाम लिख लीजिए आप लोग। एक आएगा इसमें CO, कार्बन मोनोऑक्साइड लिखो, CO लिखो। इसी तरीके से एक लिखो CO2 लिखो, कार्बन के ऑक्साइड, एक लिखो कार्बन मोनोऑक्साइड के, ठीक है। इसी प्रकार से एक लिखो SO2 सल्फर के ऑक्साइड। ये जो होते हैं बच्चों सल्फर के, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये होते हैं प्राथमिक प्रदूषक जो डायरेक्टली क्या करते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो द्वितीयक प्रदूषक होते हैं, वो क्या करते हैं, पहले इनके साथ रिएक्शन करेंगे, उसके बाद अपना नया रूप दिखाएंगे। तो प्राथमिक प्रदूषक के अंदर ये चीजें आती, ध्यान रखना, CO, CO2 और SO2 इस टाइप की चीजें, ठीक है। इसी प्रकार से एक द्वितीयक होते हैं, जैसे सॉरी द्वितीयक लिखो, द्वितीयक प्रदूषक, ठीक है। द्वितीयक में कौन कौन से हैं, जैसे आता है आपका ओजोन, ये मतलब O3 हो गया। इसी प्रकार से एक ही नाम लिखो, पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट लिखो, पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट लिखो। इसी प्रकार से लिखो आप लोग स्मॉग वगैरह सुना होगा आपने, स्मॉग वगैरह सुना होगा ना, ये सब के सब क्या हैं, द्वितीयक हैं, ठीक है। तो क्या क्या लिखा, O3 लिखा, पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट लिखा, स्मॉग लिखा। और प्राथमिक प्रदूषक के अंदर एक और लिख लो आप लोग, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। क्या लिखोगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, यहां लिखो नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन। ये कोई बच्चा साइंस से समझ रहा होगा, बच्चों साइंस नहीं है, ठीक है। ये प्रदूषण वाला जो चैप्टर दिए है उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको करा देता हूं। इसके बाद देखना आप लोग, जैसे कोई चीज अधूरी जली हो, जैसे गाड़ियां होती हैं, मोटर कार होती हैं, उनमें जो पेट्रोल या डीजल जो भी होता है वो अधूरा जला हुआ है, जो सिगरेट है वो अधूरी जली होती है, तो उससे कौन सा प्रदूषक निकलता है, तो उससे निकलता है बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऐसे लिखो, सीधे लिखो, मोटर कार व सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस, मोटर कार व सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस का नाम, रंगहीन गैस कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड लिखो, CO लिखो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मोटर कार वगैरह से कौन सी रंगहीन गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड है इसका नाम, ठीक है, CO। इसी प्रकार से लिखो, जब वाहन होते हैं ना, वाहन, उसमें जब पेट्रोल जलता है तो कौन सा धातु निकलती है, लिखो, वो भी नुकसानदेह है, ठीक है। वाहन में पेट्रोल जलने से निकलने वाली धातु या प्रदूषक, जलने से कौन सा प्रदूषक निकलता है, लिखो। पेट्रोल जलने से कौन सा प्रदूषण होता है, प्रदूषक निकलता है, वो लिखो आप लोग। ये जो प्रदूषक होता है बच्चों वाहनों में, लेड बोलते हैं इसको, ठीक है, लेड। ये तो पता ही होगा आपको, क्या बोलते हैं इसको, लेड बोलते हैं, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब कभी कभी ये भी पूछता है, जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है ना, CNG का मुख्य घटक लिखो। CNG में मुख्य रूप से क्या पाई जाती है, ये पाई जाती है बच्चों मीथेन, CH4, ठीक है, मीथेन पाई जाती है। जो मीथेन ऐसे प्रदूषण वाली नहीं है जो हानिकारक हो, ठीक है, प्रदूषण वाली। अगला एक क्वेश्चन आता है, जो हमारा ब्लड होता है ना, उसमें एक ऐसा मतलब प्रदूषक है जो हमारे ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो बहुत चेंज कर देता है, बहुत हमारा नुकसान देता है हमारी हीमोग्लोबिन को। तो लिखो, रक्त धारा को दुष्प्रभावित करने वाला, ब्लड फ्लो को, धारा को दुष्प्रभावित
कौन सा करता है, ये भी करता है कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक हो। क्या लिखोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी सर्वाधिक हानिकारक है हमारे ब्लड के लिए, ध्यान रखना, खून के लिए, हमारे ब्लड के लिए सर्वाधिक हानिकारक अगर कोई पूछता है, सर्वाधिक हानिकारक, हानिकारक ये कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको ध्यान में रखोगे, ठीक है। अगला लिखना आपको, जो कोल होता है ना, कोल कोयला, अपने पत्थर कोयला, उसके जलने से क्या उत्पन्न होता है, लिखो, कोल जलने से उत्पन्न होता है, फ्लाई एश बोलते हैं उसको, ठीक है। ये भी बहुत आता है पेपर में कि जो फ्लाई एश होता है वो किसके जलने से उत्पन्न होता है, तो कोल होगा, ठीक है, फ्लाई एश, फ्लाई एश ये किसके जलने से उत्पन्न होता है, कोल के जलने से उत्पन्न होता है। अगला लिखना है बच्चों आपको, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करता है लिखना, एक जैसे जो एयर पॉल्यूशन होता है, वायु प्रदूषण, वो उसको पता करने के लिए, मतलब वायु प्रदूषण है या नहीं है या हो रहा है, इसके लिए एक जैविक घटक है, बहुत फेमस है, लाइकेन। लाइकेन बहुत संवेदनशील अपने आप में क्या होता है, पदार्थ, मतलब पौधा होता है, लाइकेन के जो होते हैं वो बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है, तो वायु प्रदूषण को नहीं झेल पाता। तो अगर वो उस पेड़ पे कोई प्रभाव देखने को मिले तो इसका मतलब सीधा सीधा एयर पॉल्यूशन हो रहा है, या बहुत ज्यादा स्तर पर या किस स्तर पर पता चल जाता है। लिखो, वायु प्रदूषण के जैविक सूचक के रूप में किसे जाना जाता है, वायु प्रदूषण का जैविक सूचक, जैविक सूचक क्या है, लाइकेन है, ठीक है। यानी जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है इसका जैविक सूचक जो है वो अपने आप में क्या है, लाइकेन है। इसको भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक। अगला लिखो, प्रदूषण मुक्त वायुमंडल साफ किस चीज से हो सकता है, प्रदूषण मुक्त वायुमंडल किस चीज से साफ होगा, वर्षा से। वर्षा एक ऐसा सोर्स है जो प्रदूषण युक्त वायुमंडल को क्या कर सकता है, साफ कर सकता है, इसको भी आप लोग ध्यान करोगे, ठीक है। इसके अलावा लिखो, सिगरेट के धुएं में क्या क्या पाया जाता है, एक तो लिखा दिया मैंने, सिगरेट धुएं में दो चीजें होती हैं बच्चों, क्या क्या होता है, एक तो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा होता है बेंजीन। क्या लिखोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस बेंजीन, ये दो चीजें पाई जाती है सिगरेट के धुएं में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था, 2019 में शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, ठीक है। यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट, अम्ल वर्षा में क्या क्या पाया जाता है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अम्ल वर्षा सुनी होगी, ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, ये बहुत फेमस है। अम्ल वर्षा में क्या क्या किसके ऑक्साइड पाए जाते हैं ये पूछता है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड प्लस सल्फर के जो ऑक्साइड हैं, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसमें क्या पाया जाता है अम्ल वर्षा में, करके ये दोनों के ऑक्साइड इसमें पाए जाते हैं अम्ल वर्षा में, ठीक है। यानी नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, दो चीजें पाई जाती है, नाइट्रिक और सल्फर अम्ल पाया जाता है इसमें, यानी नाइट्रस के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। इसके अलावा सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है, वो भी आया था एक बार क्वेश्चन, नॉर्वे जाना जाता है इसके लिए, सही है। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है अगर पूछता है तो नॉर्वे में होती है, इसको आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है, नॉर्वे में होती है, ठीक है। इसके अलावा कनाडा वगैरह में भी होती है हल्की फुल्की, लेकिन सर्वाधिक जो होती है अपने आप में नॉर्वे में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, जो भूमिगत जल है उसको सर्वाधिक दूषित कौन करता है, लिखो, बहुत फेमस है भी, भूमिगत जल को सर्वाधिक दूषित, को सर्वाधिक दूषित करता है बच्चों आर्सेनिक, आर्सेनिक, ठीक है, आर्सेनिक। और भारत में सर्वाधिक जो आर्सेनिक से प्रभावित राज्य है वो है वेस्ट बंगाल, इसके ब्रैकेट में लिखो सर्वाधिक प्रभावित कौन है, इससे पेपर में आता है, पेपर में सर्वाधिक प्रभावित ये है बच्चों वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल लिख दिया मैंने यहाँ पे, पश्चिम बंगाल आप लोग लिखना। अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि भारत में आर्सेनिक से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, ठीक है। फेमस क्वेश्चन है ये भी, और आर्सेनिक जो है भूमिगत जल को सर्वाधिक क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। अब अगला लिखो, प्रदूषण के कारण कौन सी नदी है ना वो जैविक मरुस्थल कहलाती है, लिखो, प्रदूषण के कारण कौन सी नदी, प्रदूषण के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है, जैविक मरुस्थल कहलाती है दामोदर रिवर,
यानी पॉल्यूशन के कारण कौन सी नदी अगर जैविक मरुस्थल कहलाती पूछता है तो वो होगा अपने आप में दामोदर नदी को बोला जाता है। ठीक है, अगला लिखो आप लोग, जैव ऑक्सीजन आवश्यकता, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये किस चीज से संबंधित है? ये ध्यान रखना हमेशा, ये जल प्रदूषण का मापक है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। देखो, जल प्रदूषण का मापक है क्या चीज? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी जैव ऑक्सीजन मांग, इसको बोलते हैं क्या? सीधे सीधे हिंदी में लिख लो इसको, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता। ये किस चीज से है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जल प्रदूषण का मापक अपने आप में इसको माना जाता है। ठीक है, अब देखना, जैसे जो रिवर है वहां पर जो नदी का जल प्रदूषण है उसके निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा, किस चीज की घुली हुई मात्रा मापी जाती है? ऑक्सीजन की, क्योंकि ये है ही नाम से। देखो, अगर कभी क्वेश्चन आता है कि जल प्रदूषण में कि जल में प्रदूषण की मात्रा अगर आपने चेक करनी है तो उसके लिए किस चीज की घुली हुई मात्रा देखोगे? ऑक्सीजन की। ठीक है, लिखो, जल प्रदूषण हेतु, जल प्रदूषण मापक हेतु किसकी घुली मात्रा का निर्धारण किया जाता है? किसकी घुली मात्रा का निर्धारण होता है? किसकी घुली मात्रा देखी जाती है? देखो, सीधे सीधे ऑक्सीजन की देखी जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन उसमें देखेंगे कि कितनी घुली है, तो इसी से पता चलता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी से पता चल जाता है कि जल प्रदूषण की बात यहाँ पर चल रही है। ठीक है, अगला लिखना है आपको, जैसे यहीं पे क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय, क्योंकि ये समुद्र वाला जो मतलब है जल प्रदूषण वगैरह, समुद्री, अंतर्राष्ट्रीय लिखो, अंतर्राष्ट्रीय सॉरी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय यह है लंदन में। स्टार्टिंग में ये बना था बच्चों 1948 में, और लेकिन 1982 से इसका नाम क्या दे दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन दे दिया गया। ठीक है, 1982 से इसका नाम बदल के ये दिया गया, और लंदन में 1948 में ये क्या हुआ था? बना था। अगला क्वेश्चन आपने यहीं पे लिखना है, ग्रीन मफलर किस चीज से संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। लिखो, ग्रीन मफलर, ग्रीन मफलर ये संबंधित है किस चीज से? ध्वनि प्रदूषण से। कैसे संबंधित है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये इस तरीके से संबंधित है बच्चों, जैसे कि रोड के किनारे वगैरह पेड़ों की क्या कर देंगे? पेड़ लगा देंगे लाइन से। ठीक है, तो जो पॉल्यूशन होता है या ध्वनि प्रदूषण होता है, वो पेड़ पौधे क्या करते हैं? उसकी जो मतलब अपने आप इंटेंसिटी है या उसकी जो एक प्रकार का रेडिएशन है उसको सोख लेते हैं, तो उससे कम होता है। तो ग्रीन मफलर कॉन्सेप्ट वो कहलाता है। ठीक है, अगला लिखो, ध्वनि प्रदूषण कब किस में मापा जाता है? डेसिबल में। ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है? डेसिबल में। ठीक है, डेसिबल में क्या किया जाता है? इसको मापा जाता है, ये भी ध्यान रखना, डेसिबल में इसको क्या किया जाता है? मापा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो, भोपाल गैस त्रासदी कांड कब हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी ये हुआ था बच्चों 3 दिसंबर 1984। ठीक है, 3 दिसंबर 1984 को क्या हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, और इसमें जो गैस निकली थी वो लिखो मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, इसकी गैस का नाम लिखोगे मिथाइल आइसोसाइनेट, ये पेपर में आता है, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, आइसोसाइनाइट मत करना, आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट लिखना, साइनाइट मत लिखना। इसमें कौन सी गैस रिसा हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ये था आपका टोटल आज का। आप लोग इसको रिवाइज करना, तैयार करना। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।